गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टोपोलॉजी लेक्चर सीरीज़ लेक्चर 4 में आप सभी का स्वागत है। माई सेल्फ दिलीप नागपाल। इसके पहले लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक स्टैंडर्ड टोपोलॉजी को एक्सप्लेन किया था, जिसका कि नाम है यूजुअल टोपोलॉजी। एक और स्टैंडर्ड टोपोलॉजी हम आज डिस्कस कर रहे हैं। देखिए आप, इसको हम कहते हैं लोअर लिमिट टोपोलॉजी, और इसका दूसरा नाम है राइट हाफ ओपन इंटरवल टोपोलॉजी फॉर आर। देखिए आप, फॉर आर कहने का मतलब क्या है कि जो हमारा सेट है जिस पे टोपोलॉजी डिफाइंड है वो आर है, एक तरह से एक्स सेट आर है। क्योंकि जब हम कहते थे टाउ इज ए टोपोलॉजी फॉर एक्स, तो एक्स का मतलब, फॉर एक्स का मतलब सेट विच इज़ कंसिडर्ड। तो यहाँ पर सबसे पहले हम गो थ्रू हो रहे हैं कि लोअर लिमिट टोपोलॉजी किसे कहते हैं, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लोअर लिमिट टोपोलॉजी। जैसे कोई अगर मुझसे पूछे कि यूजुअल टोपोलॉजी क्या है, तो आई शुड राइट यूजुअल टोपोलॉजी यू इज इक्वल्स टू phi and g, where g is an open subset of R। ये तो यूजुअल टोपोलॉजी को हम शॉर्ट में एक डेफिनेशन के रूप में लिख सकते हैं। जो अगर आप लेक्चर 3 में देखोगे तो वहाँ पर जो एप्सिलॉन वाली कंडीशन थी, जो कर्ली ब्रेस में लिखी थी, वो सिर्फ ये बताती थी कि ओपन सेट हम किसे कहते हैं। तो अगर केवल यूजुअल टोपोलॉजी को लिखना हो शॉर्ट क्वेश्चन में, तो ये इसकी डेफिनेशन है। इसी तरह से एक और टोपोलॉजी हम आज डिफाइन कर रहे हैं, इसका कि हमने नोटेशन रखा है एस। इसको हम रीड करेंगे लोअर लिमिट टोपोलॉजी, जो कि ऊपर लिखी है। इसकी डेफिनेशन है फाई एंड जी, वेयर के बाद हम जी पर कमेंट करेंगे कि जी कौन है। तो जैसा कि हमने यूजुअल टोपोलॉजी में डिफाइन किया था कि जी का मीनिंग ये था, ये मीनिंग एस में लागू नहीं होगा। एस में जी का मीनिंग कुछ और है, ठीक है ना। जी कौन होगा, तो इसको आप ऊपर देखते हैं। देखिए व्हाट इज जी। ये कह रहा है कि जी वो आर का सबसेट होगा जो कि इस कैरेक्टरिस्टिक को फुलफिल करेगा। ये जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, जिस जी सेट पर ये कैरेक्टरिस्टिक पूरी फुलफिल हो जाएगी, लागू हो जाएगी, वो जी सेट एस में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि जी आर का सबसेट होना चाहिए, और जी के ईच मेंबर के लिए, यहाँ पर अब ईच मेंबर को हमने पी से डिनोट किया है। हम चाहे तो उसको एक्स से भी डिनोट कर सकते हैं। तो जैसा बुक में है वैसा मैंने लिखा है कि तो चाहे हम इसका नोटेशन एक्स रखें या पी रखें, इट डजेंट मैटर। मेन बात क्या है कि जो बात हम पी बिलोंग्स टू जी के लिए कह रहे हैं वो पी के एवरी एलिमेंट पे होल्ड करनी चाहिए, क्योंकि हमने यहाँ पर वर्ड लगाया है ईच। तो टू ईच पी बिलोंग्स टू जी एक ऐसा राइट हाफ ओपन इंटरवल। अब राइट हाफ ओपन इंटरवल का मतलब क्या होता है कि वो इंटरवल जो राइट से ओपन हो, और दूसरे शब्दों में जो हिडन वर्ड्स है वो ये है कि लेफ्ट से ये क्लोज होना चाहिए। क्योंकि अगर दोनों तरफ से ओपन है तब तो हम इसको सिंपल ओपन इंटरवल बोलेंगे, फिर हम इसको राइट हाफ ओपन इंटरवल नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो हम राइट हाफ ओपन इंटरवल किसको कह रहे हैं, तो फॉर एग्जाम्पल ये लिखा है, इसका क्या मीनिंग हो गया कि वो सभी रियल नंबर्स जो कि 2 के इक्वल या उससे ग्रेटर हैं और 3 से लेस है, ये सेट इस राइट हाफ ओपन इंटरवल को डिफाइन करता है। तो इसी तरह से यहाँ पर राइट हाफ ओपन इंटरवल मेरा मैंने लिया है ए बी। इसमें आप नोट कीजिए कि ए पर तो ये क्लोज्ड है और बी पे ओपन है। तो ये राइट हाफ ओपन इंटरवल इस तरह से एग्जिस्ट करता है
कि ये इस P को तो कंटेन करता है, P बिलोंग्स टू AB, और ये खुद G में कंटेन्ड है। मतलब ये जो राइट हाफ ओपन इंटरवल ना साहब, ये P और G के बिटवीन आ गया। किस तरह से आ गया कि P इसके अंदर आ गया और ये खुद G में आ गया। तो अगर ये कैरेक्टरिस्टिक ईच P बिलोंग्स टू G के लिए होल्ड करती है, तब वो G S में आएगा, अदरवाइज वो S में नहीं आएगा। तो इस तरह का जो कलेक्शन है, हमें प्रूव करना है कि ये कलेक्शन जिसका कि हम नाम रख रहे हैं S, ये टोपोलॉजी है फॉर R के लिए। और फिर इस टोपोलॉजी को जब हम प्रूव कर देंगे, देन वी विल से दैट इट इज़ अ लोअर लिमिट टोपोलॉजी और राइट हाफ ओपन इंटरवल टोपोलॉजी। तो आपको यहाँ पर एग्जैक्टली वही काम करना है जो आपने लेक्चर 3 में हमने U के लिए किया था, यानी कि T1, T2, T3 तीनों एग्जाम्स हमें यहाँ पर प्रूव करवाने हैं। तो ये काम मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। यू गो थ्रू द योर बुक्स एंड मेक इट कंप्लीट, ठीक है। और फिर इसके प्रूफ के बाद, जैसे हमने U टोपोलॉजी के लिए कहा था कि कोई भी ओपन इंटरवल A, B को हमने क्या कहा था लास्ट में, याद है आपको? इसको हमने कहा था कि ये U ओपन सेट है। तो उसी तरह से हम प्रूव कर सकते हैं कि कोई भी राइट हाफ ओपन इंटरवल एक S ओपन सेट होता है, यानी कि ये राइट हाफ ओपन सेट ऑलवेज बिलोंग्स टू S, ठीक है। तो ये भी आप यू कैन डू योरसेल्फ। फिर हम एक देखिए बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। क्या एग्जांपल है ये? तो देखिए यहाँ पर हमने एक टाउ कलेक्शन लिया है सबसेट्स ऑफ n, मतलब x यहाँ पर n है, और n हम सभी जानते हैं क्या होता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर को आप दिमाग में विजुअलाइज करिए, 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। अगर आपको इसके सबसेट्स का कलेक्शन बना रहा हो, ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर कोई से भी सबसेट नहीं, जैसे मैं आपको बोलूँ n का एक सबसेट लिखो, जैसे फॉर एग्जांपल आप देखिए मैंने एक सबसेट लिखा 2 5 8 9, तो मैं आपसे पूछूं क्या ये n का सबसेट है, तो आप कहोगे साहब यस ये है, ठीक है। लेकिन आपको इस क्वेश्चन में जो सबसेट बनाने को या कंसीडर करने को कहा गया है, वो कोई भी रैंडम सबसेट नहीं है, वो सबसेट इस शेप का होना चाहिए, और इसका नाम रखा है हमने GM। अब इसमें m कौन है? m इज़ एनी नेचुरल नंबर। फॉर एग्जांपल मैं m बराबर लेता हूँ 7, तब 7 को लेकर ये जो सबसेट बनेगा GM नामक, इसका नाम हम रख देंगे G7, और फिर इसकी बनावट या इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इट विल स्टार्ट फ्रॉम 7, क्योंकि आप देख रहे हैं m से स्टार्ट हो रहा है, और फिर इसमें एक एक इंक्रीज होता जाएगा 7 8 9 10। तो इस सबसेट को मैं बोलूँगा G7। इसी प्रकार मैं आपको बोलूँ G10, G10 हो जाएगा 10 11 12, यानी कि जो यहाँ पर हमने नेचुरल नंबर सफिक्स में G के लिखा है, उसी से ये सेट स्टार्ट होगा, और फिर उसके आगे की सारी नेचुरल नंबर इस सेट में आ जाएगी। तो अगर मेरे टाउ के अंदर इस तरह के सारे GM हैं, और GM ऑफ कोर्स सबसेट तो है ही n का, तो अगर इस तरह के GM टाउ कंसीडर कर रहा है, तो मुझे प्रूव करना है कि फिर ये टाउ एक टोपोलॉजी निर्मित कर रही है, टाउ इज़ ए टोपोलॉजी। तो साहब वही 3 बातें T1 T2 T3 में टाउ पे फुलफिल करवाऊंगा। तो देखिए आप कैसे, सबसे पहले आप देखिए मैं कैसे कह रहा हूँ कि फाई बिलोंग्स टू टाउ, क्या ये फाई इस टाउ में बिलोंग कर रहा है? तो देखिए आप, तो यहाँ पर एक्चुअली फाई के लिए तो अलग से ये लाइन कही जा रही है कि टाउ कंसिस्टिंग ऑफ फाई, यानी टाउ में फाई भी है। तो अगर मैं इसको ऐसा लिखूं, देखिए इधर कि एक तो साहब इसमें फाई आ रहा है, और फाई के अलावा इसमें GM नामक सेट्स आ रहे हैं। फाई तो एक स्पेशल हो गया, उसको हमने अलग से कर दिया, और GM बहुत सारे सेट्स हैं, तो GM को हमने इस वे में डिफाइन कर रखा है। तो फाई तो बिलोंग्स टू टाउ गिवन है। फिर हम देखिए अगर m बराबर 1 लेकर, यहाँ पर अगर मैं इस जगह m की जगह 1 ले लूँ, तो कौन सा सेट क्रिएट होगा बताओ?
फिर एक सेट क्रिएट होगा G1 जिसकी की बनावट फिर ये होगी। लेकिन साहब ये तो n है और हम यहाँ पर कह रहे हैं कि m की हर वैल्यू के लिए और ईच वैल्यू ऑफ n m gm बिलोंग्स टू टाउ, तो फिर m बराबर 1 के लिए भी जो सेट क्रिएट हुआ वो बिलोंग्स टू टाउ होना चाहिए। ठीक है, तो ये T1 प्रूव हो गया, टाउ में आ रहा है, n बिलोंग्स टू टाउ, तो T1 प्रूव हो गया। फिर आप देखिए T2 में हम क्या प्रूव करते हैं, हम दो सेट्स मानते हैं, उनका इंटरसेक्शन हम टाउ को बिलोंग करवाते हैं। तो यहाँ पर जो मैंने दो सेट एज्यूम किए वो वैसे ही तो करूँगा ना साहब, जैसे टाउ में सेट आ रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने G1 G2 इनका नोमेनक्लेचर ना करके GM GN कर लिया। जैसे आप इधर देख लीजिए, ये मान लीजिए GM है, ये m बराबर 7 सपोज कर लीजिए क्योंकि सामने लिखा ही है, और n बराबर 10 सपोज कर लीजिए। अब अगर मैं आपको बोलूँ कि इन दोनों का आप इंटरसेक्शन लो, क्या आएगा पता, इन दोनों का इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन एलिमेंट्स। तो आप समझ पा रहे हैं, यहाँ देख लीजिए, फिर मैं इसको मिटा दूंगा यहाँ से, कि G7 और G10 का इंटरसेक्शन क्या आएगा साहब बताओ, ये आएगा G10। मतलब तो यहाँ से मैंने एक इंटरप्रिटेशन किया कि साहब जब मैं दो G का इंटरसेक्शन करूँगा तो इन पे जो M की वैल्यूज लिखी है मैंने, तो इनका इंटरसेक्शन जो M यहाँ पर ग्रेटर है उसके लिए जो सेट आ रहा है उसके इक्वल होगा। G7 G10 का इंटरसेक्शन G10 होगा। अगर मैं आपको बोलूँ G15 और G7 का इंटरसेक्शन लो तो G15 आएगा, या आप प्रैक्टिकली चेक कर सकते हैं। अगर मैं आपको बोलूँ G12 और G20 का इंटरसेक्शन लो तो G20 आएगा। ठीक है ना, तो यही बातें मैंने यहाँ पर लिखी हैं। m n से बड़ा होगा तो इंटरसेक्शन GM आएगा, n बड़ा होगा तो GN आएगा। लेकिन ये दोनों ही टाउ को बिलोंग करते हैं, यानी कि GM इंटरसेक्शन GN की वैल्यू इनमें से किसी एक के बराबर है, और ये दोनों अगेन टाउ को बिलोंग करते हैं। तो GM इंटरसेक्शन GN भी किसको बिलोंग करेगा, टाउ को बिलोंग करेगा। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। फिर लास्ट हम यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं T3 में आप देखिए, हम वही कलेक्शन कंसिडर करेंगे। तो ये मेरा कलेक्शन हो गया, देखिए कलेक्शन को ऐसे लिखते हैं अपन, है ना। ये इंडेक्स सेट होता है जिसका की मीनिंग होता है एनी सबसेट ऑफ n। अब हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक प्रैक्टिकली करके बताता हूँ। जैसे मैं देखिए, मान लीजिए मैं आपके सामने G2 G7 G8 G10 और G15 5 मेंबर का मैंने कलेक्शन लिया। ठीक है, इसको आप अलग अलग लिख कर समझ लीजिए। G2 की बनावट क्या होगी, 2 3 4 एंड सो ऑन। G7 की क्या होगी, 7 8 9। तो अगर मैं इसी तरह से G8 G10 और G15 की बनावट होगी, अगर मैं इन सब की यूनियन लूँ, सब यूनियन यानी यूनियन G2 G7 G8 G10 और G15, तो क्या आएगी सब बताओ। इन सब की यूनियन जो इनमें से लार्जेस्ट सेट है, इनका लार्जेस्ट सेट कौन है साहब, G2 है। ध्यान से समझना, G15 नहीं है, क्योंकि G2 2 से स्टार्ट होता है और बाकी सभी बाद वाले नंबर से स्टार्ट होते हैं। तो इन सब की यूनियन हो गई G2, और इस G2 के अंदर 2 कौन है, G2 में 2 जो है ना साहब, वो इन सारे सफिक्सेस का लोएस्ट एलिमेंट है ये। यानी कि अगर आपको बहुत सारे G की यूनियन लेने को कहा जाए, कितने सारे G, बहुत सारे, मतलब इवन इनफाइनाइट भी हो, तो इन सब की जो यूनियन आएगी वो एक सिंगल सेट G आएगा, और यहाँ पर जो सफिक्स आएगा वो इन सारे सफिक्स में से जो लोएस्ट है उसके इक्वल होगा, लोएस्ट। ये वाली बात हमको यहाँ पर समझ में आ जानी चाहिए। यही बातें देखो मैंने यहाँ लिखी है। इट शुड कंटेन्स ए स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर। स्मॉलेस्ट को हमने यहाँ m0 मान लिया, और फिर यूनियन हमारा Gm0 की इक्वल हो गया। तो ये तो साहब आपका T3 एक्सिम प्रूव हो गया। और T3 एक्सिम प्रूव करके हम क्या कह रहे हैं, हैंस जो टाउ टोपोलॉजी थी जिसमें कि स्पेशल टाइप के GM बनावट के हमारे पास सेट्स थे,
वो एक टॉपोलॉजी प्रूव हो गई है। और अब हम यहाँ पर एक लास्ट में एक छोटा सा इसमें एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन और ऐड कर रखा है, इसको देखो रीड कर लेते हैं। व्हाट आर ओपन सेट्स कंटेनिंग 5, है ना, क्या मतलब है इसका बताइए। व्हाट आर ओपन सेट्स, ओपन सेट हम किसको बोलते हैं, देखिए फिर से बता रहा हूँ, ओपन सेट टाउ के मेंबर्स को ही ओपन सेट्स बोलते हैं, है ना। मतलब यहाँ पर पूछने का मतलब क्या हुआ कि टाउ के वो कौन से सबसेट्स हैं, सॉरी टाउ के वो कौन से मेंबर्स हैं जिनमें 5 आ रहा है। तो बताओ 5 किस किस में आएगा। तो इसका आंसर है साहब ये, ओपन सेट्स कंटेनिंग 5 आर ये G1 G2 G3 G4 G5। G1 कौन है बताओ, G1 इज नथिंग बट n। G2 कौन है, 2 से स्टार्ट हो रहा है और इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो क्या इसमें 5 आएगा नहीं आएगा, आएगा। G3 में 5 आएगा, आएगा। G4 में आएगा, G5 में आएगा। लेकिन G5 के बाद जो सेट्स आ रहे हैं G6 G7 G8, इनमें 5 नहीं आएगा, क्योंकि 5 तो पीछे छूट गया ना साहब। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे और डिफरेंट एग्जांपल्स, डिफरेंट टाइप ऑफ टॉपोलॉजीज, डिफरेंट थ्योरम्स, इनको लेकर मतलब अब आगे और आपकी टॉपोलॉजी की स्टडी थोड़ी सी सीरियस होने वाली है। तो आई होप यू ऑल आर स्टडिंग वेल, और कोई भी आपको क्वेरी है यू कैन आस्क और आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन। और फिर भी अगर कोई रह जाती है बात तो हम जब मिलेंगे इंशाल्लाह ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि ये दिन भी निकल जाएंगे और हम पहले की तरह ऑफलाइन क्लासेस में मिलेंगे, तो वहाँ मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। थैंक यू वेरी मच।